पोर्शन देख लिए, अगर देखिएगा तो हम लोग अभी थ्योरी पोर्शन देख लिए। अब हम लोग कौन सा पोर्शन चलेंगे? प्रैक्टिकल पोर्शन चलेंगे टैली का। तो प्रैक्टिकल पोर्शन में टैली में आपको करना क्या है, सीखना क्या है, ताकि मोरलेस हम लोग करने यही आए हैं, टैली क्लासेज ही करने आए हैं। तो टैली क्लासेस कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, वैसे देख लीजिए कि सबसे पहला पार्ट करना क्या है। जब आप सिंपली है कि जब आप देखेंगे कि आपका जैसे ये डेस्कटॉप रहेगा, डेस्कटॉप पे जब आप टैली इंस्टॉल करेंगे तो एक आइकन बनेगा टैली का, उसको आपको क्लिक करेंगे, उस आइकन को क्लिक करेंगे, टैली का आइकन को क्लिक करेंगे तो ये विंडो खुलेगा। ठीक है, सबसे पहला स्टेप है कि जैसे ही टैली आइकन को आप क्लिक करेंगे वैसे ही आपका ये पॉपअप खुलेगा। अब ये पॉपअप में हो क्या रहा है, आप खुद एक बार पॉपअप देख लीजिए कि होना क्या है। इसमें सिंपली है, हम लोग को सबसे पहला, जैसे आप कोई भी कंपनी का अकाउंटिंग करने जा रहे हैं, तो अगर कंपनी का पहले से अकाउंटिंग किया हुआ है तो आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर पहले से उसका अकाउंटिंग कर रहे हैं, बहुत सालों से वो कंपनी चली आ रही है, आप उसमें न्यूली ज्वाइन किए, तो आप सेलेक्ट कंपनी का सहारा लेंगे। अदरवाइज हम लोग अभी मान के चल रहे हैं कि हम लोग को अभी टैली का टी भी नहीं पता, तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हम लोग को समझना है कि एक्चुअली टैली होता क्या है और क्या क्या करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहला जैसे ही टैली का, जैसे ये डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप पे टैली का आइकन जब इंस्टॉल करेंगे तो टैली का आइकन बनेगा, उसको आप क्लिक कीजिए, ये विंडो खुलेगा। इस विंडो में सबसे पहला काम आपको है, क्या करेंगे आप? क्रिएट कंपनी, मतलब सबसे पहला काम आपको कंपनी बनाना है। और जैसे अभी कंपनी बनाना है, जैसे हम लोग का क्लास का नाम आई एम पॉसिबल कॉमर्स क्लासेस, तो हम लोग पहले उसी से क्रिएट करते हैं। अब क्रिएट करने के लिए क्या करना होगा, तो सिंपली है, जैसे यहाँ आइकन पे आएंगे तो आइकन पे सिंपली है, या तो प्रेस सी कीजिए, जैसे कीबोर्ड पे सी है, केवल सी बटन, जैसे देखिए ब्रॉड में आपका सी रेड कलर का किया हुआ है, ये हम नहीं किए, ऑलरेडी आपका किया हुआ रहता है। जहाँ जहाँ जैसे यहाँ बी आपका हाईलाइट करेगा, यहाँ आर, यहाँ एल, यहाँ एस, यहाँ आप सी सिंपली कीबोर्ड पे प्रेस कर दीजिए, आपका नया विंडो पॉपअप खुल जाएगा। नींद आ रही है? प्रैक्टिकल मतलब थ्योरी में नींद नहीं, और प्रैक्टिकल में नींद ऐसा नहीं है। करियर बनाने वाला पढ़ रहे हैं हम लोग, ये एकेडमिक नहीं है, ये प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल अकाउंटेंट बनना है, उसका तैयारी हम लोग कर रहे हैं, तो उसमें नींद नहीं आना चाहिए। अभी तो आपका नींद उड़ जाना चाहिए, है कि नहीं? नींद है, क्या समय है, समय देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे कंपनी। अब देखते हैं क्रिएट कैसे करना है। तो आइदर आपको सी कीबोर्ड पर सी प्रेस करिए, नया विंडो खुल जाएगा, और या तो फिर माउस से क्लिक कर लीजिए, यहाँ माउस को ऐसे ले जाइए और उसको यहाँ कर्सर को यहाँ लाइए, टिक हो गया, तो ये नया विंडो खुलेगा। नया विंडो कैसा दिखेगा आपको? ऐसा दिखेगा, ये नया विंडो खुला। आपको कितना चीज दिखेगा, ये सब कुछ ब्लैंक रहेगा। आप एक एक करके जानिए कि आपको फीड क्या क्या करना है। सबसे पहले तो कंपनी का नाम, जो भी आपका कंपनी का नाम है, जैसे मान लीजिए आपको फीड करना है कि क्या करना है, आई एम पॉसिबल कॉमर्स क्लासेस, जो भी कंपनी का नाम रखना है, XYZ, ABC, ये लिमिटेड, वो प्राइवेट लिमिटेड, ये इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कुछ भी करिए। यहाँ कंपनी का जो आपका जेन्युइन नाम है, जिस नाम से आप रजिस्टर्ड हुए हैं, उस नाम को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उसका कंप्लीट मेलिंग एड्रेस, जैसे रजिस्टर्ड एड्रेस अगर आपका है, और रजिस्टर्ड एड्रेस के अलावा आपका कोई और एड्रेस है, वेयर हाउस एड्रेस वगैरह, जो भी आपका है, कंप्लीट मेलिंग एड्रेस यहाँ का। कंट्री में तो आपका इंडिया ही होना है, आपका यहाँ इंडिया से बाहर आपको भी नहीं जाना है। ठीक है, इंडिया से बाहर जाने का भी नौबत नहीं है। स्टेट, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट का नाम डाल दीजिए, या जिस स्टेट अकाउंटिंग में जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो नहीं, ऑर्गेनाइजेशन जिस नाम से जहां भी वो रजिस्टर्ड हुआ है, वो किस स्टेट में रजिस्टर्ड हुआ है, वो स्टेट। अच्छा, बाहर कोई किसी कंट्री में ये टैली अगर यूज करें तो यही यूज होता है कि और टैली यूनिवर्सल है, या टैली यूनिवर्सल है? नहीं, टैली यूनिवर्सल है, जहां भी आपको यूज करना है। इसी का बहुत सारा रहता है, टैली क्लाउड है, टैली 9 है, प्राइम है, बहुत सारा कुछ है। ये जैसे टैली ERP 9 है, उसके बाद आपको फिर प्राइम में मिलेगा, फिर क्लाउड है, कस्टमाइज, बहुत सारा है।
बहुत सारा है, ये आप चलेंगे तो ये आपका बेसिक्स है जो जनरली अभी आपका सब जगह यूज होना है, सैप को छोड़कर पहले टैली। अब इसलिए मुझे क्योंकि कंट्री वहाँ इंडिया फिक्स हो गया। नहीं, यहाँ आप चेंज करना है। जैसे आप अगर आप दूसरे कंट्री में आप इंडियन के लिए काम कर रहे हैं तो ही इंडिया रहेगा। अगर मान लीजिए टैली कहीं अब्रॉड में है, श्रीलंका में है, पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है, नेपाल में है, कहीं भी रहे, दुबई में कहीं भी रहे, तो वहाँ हो सकता ऑप्शन दिया रहेगा। उतना R&D तो किए नहीं है लेकिन दिया ही रहेगा मेरे हिसाब से। ठीक है, अभी आप स्टेट देख लीजिए, स्टेट का जो भी पिन कोड डालना है, अगर आप नहीं भी डालते हैं तो भी कोई बड़ा इश्यू नहीं है, लेकिन आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप एक बार फिल कर दीजिए तो ज़्यादा बेटर है। यहाँ कंप्लीट फिल कर ली, यहाँ फ़ोन नंबर है, मोबाइल नंबर है, फैक्स, ईमेल, वेबसाइट कंप्लीट यहाँ आप फिल कर दीजिए, खत्म। उसके बाद इधर आपको छोड़ना नहीं है। इधर आप आइए, आपका फाइनेंशियल ईयर कब से बिगिन होता है। जैसे अभी हम लोग का सेशन चल रहा है 22-23, इसीलिए वहाँ ऑटोमेटिकली 22-23 किया हुआ है। अगर आपको आप चाह रहे हैं हमको 21 से शुरुआत करना था तो आप उसको 1/4-21 भी बना सकते हैं। ठीक है, ये चेंज हो सकता है, ये चेंज आराम से हो जाएगा, इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, या आपका बिजनेस मान लीजिए 1/10 से शुरू हुआ, 1 जुलाई से शुरू हुआ, तो अपना डेट अपने हिसाब से आपको फिक्स करना है कब कंपनी कब से रन करना है। अच्छा, वो पर्टिकुलर डेट भी हम डाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब है कि जैसे टैली आप है तो अगर टैली को ओपन सबके लिए रखना चाहते हैं तो रख दीजिए। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे लिए टैली कॉन्फिडेंशियल है तो आप उसमें पासवर्ड प्रोटेक्ट वगैरह भी कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया कि पहला आइकन जो हम लोग का था कि जैसे यहाँ हम लोग पहले किया था ना कि पहला क्रिएट कंपनी के लिए रस्सी नया पॉपअप खुला, ये अब आपको कंपनी तो क्रिएट कर दी, जैसे आई एम पॉसिबल कॉमर्स क्लासेस स्टार्ट कर दिए, उसका सारा मेलिंग सब कुछ इन्फॉर्मेशन डाल दी, कंपनी हो गया क्रिएट। अब आगे क्या, आगे कंपनी क्रिएट हो गया, कंपनी का नाम भी क्रिएट हो गया आपका। ठीक है ना, नाम क्रिएट हो गया कि चलिए आप यहाँ ये आपका गेटवे ऑफ टैली खुल गया, न्यू विंडो, ये गेटवे ऑफ टैली। जब आपका कंपनी बस कंपनी क्रिएट करने में जितना समय लगेगा उसके बाद अब यहाँ से नेम कहानी स्टार्ट, यहाँ से बहुत सारा चीज़ें आपको मिलेगा, बहुत सारा एलिमेंट मिलेगा कि काउंटिंग इन्फो क्या है, इन्वेंट्री इन्फो क्या है, सारा कुछ ट्रांजेक्शन में 2 पार्ट है, यूटिलिटीज है, रिपोर्ट्स है, बहुत सारा है। इसमें और भी कुछ आप अपना कस्टमाइज करके अपने वेंडर को बोल के टैली में कुछ और इंक्रीमेंट करवा सकते हैं। इतना मान लीजिए अभी खुला है, इसमें अब एक एक पार्ट को आप जान लीजिए, समझ लीजिए उसका क्या ट्रीटमेंट है, कैसे क्या करना है। गेटवे ऑफ टैली खुला। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में रह सकता है कि गेटवे ऑफ टैली में सबसे पहला कौन सा है? पहला क्रिएशन है मास्टर्स का क्रिएशन। मास्टर्स के क्रिएशन में अकाउंट इन्फो और इन्वेंट्री उतना नहीं है, उतना अकाउंटिंग में नहीं पूछा जाता है। जस्ट अभी आप अकाउंटिंग का क्लास कर रहे हैं, टैली का क्लास कर रहे हैं, इसलिए ये क्वेश्चंस का पार्ट हो सकता है। ठीक है, अदरवाइज जब आप अंदर में जाएंगे ना, टैली के अंदर अभी चलेंगे हम लोग बाद में, जब आप वाउचर्स का एंट्रीज वगैरह कीजिएगा ना, या ये रिपोर्टिंग वगैरह हो जाएगा, वहाँ से ज़्यादा आपको इंटरव्यूज में पूछा जाता है। तो इसको पता है तो अपना आराम से रिलैक्स है, लेकिन रिलैक्स अभी पता है, जब अभी पूरा मंथली रिपोर्ट जब तैयार करने लगेगा ना तब तुमको लगेगा और अच्छा ये भी है, अच्छा वो भी है, हो सकता है उनसे कुछ हमको भी सीखने को मिल जाए, अच्छा ये भी और हमको ये करना है, अपने अपने नॉलेज को और ये करना है, एनहांस करना है। तो अभी सबसे पहले हम लोग किसका टारगेट करेंगे, स्टार्ट करना है अकाउंटिंग इन्फो से। आराम से क्लिक करिए, इधर ए प्रेस करिए या तो फिर वहां से क्लिक, नया विंडो ओपन, क्या विंडो ओपन हो जाएगा, मास्टर्स खोले, देखिए गेटवे ऑफ टैली पे हम लोग थे, वहां क्लिक किए, अकाउंट इन्फो पे, गेटवे ऑफ टैली से अकाउंट इन्फो पे गए, वहां से आप अब आइए, यहाँ आपको बहुत सारा चीज मिलेगा। अगर आपको ग्रुप्स बनाना है, अगर आपको लेजर्स क्रिएट करना है, अगर आपको वाउचर टाइप बनाना है, तो आपको ये सब सारा, अभी हम लोग का आज का पार्ट है ग्रुप का और लेजर्स का। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेगा वाउचर टाइप्स और नेक्स्ट जो भी हो रहा है। अब इसके बाद फिर थ्योरी क्लासेस भी है, अभी है बहुत सारा। ठीक है ना, अब आप देख लीजिए, हम लोग सबसे पहला क्या करना है, ग्रुप्स पे फोकस करना है कि ग्रुप के अंदर में क्या होता है, क्या करते, ग्रुपिंग के नाम से ही समझ में आया ना
जैसे मान लीजिए हमको अगर आप कर रहे हैं, अगर आपको करना है जैसे ए, बी और सी, इनको किसी एक ग्रुप में रखना है, तो बस यही ग्रुपिंग आपको क्रिएट करना पड़ेगा। और जब जब आप ए बी सी सबका लेजर क्रिएट करेंगे उसको इसी ग्रुप में डाल करेंगे, ओके, इसीलिए ग्रुप क्रिएट किया जाता है। जैसे मान लीजिए अभी आपका वेंडर है, रांची का भी है, जमशेदपुर का भी है, दिल्ली का भी है, कहीं कहीं सब अलग अलग जगह पे है। 2-4 वेंडर करके हर स्टेट में आपको मिल रहा है, हर डिस्ट्रिक्ट में मिल रहा है। तो अगर आपको आपका ऑर्गेनाइजेशन बताए, अच्छा बताओ रांची का सेल कितना है, केवल पर्टिकुलरली रांची का क्रिएटर्स कितना है, सेल तो चलिए सेल का पार्ट में चलेंगे हम लोग। अभी पर्टिकुलर बोलेगा कि रांची में अभी हमको कितना लेनदारी है और कितना देनदारी है, मतलब कितने हमारे डेटर्स हैं और कितने हमारे क्रिएटर्स हैं। तो सीधा ग्रुपिंग बना हुआ रहेगा, सीधा रांची वाले क्लिक कर दीजिए, सारा ग्रुपिंग रांची का खुल जाएगा। और अगर आप ग्रुप नहीं बनाए रहेंगे तो अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन पूछ दिया मतलब रांची में अभी हमको कितना देना है, क्योंकि रांची वाला उनको परेशान कर रहा है, दिल्ली वाला उनको परेशान कर रहा है, दिल्ली में कितने क्रिएटर्स हैं वो बता दो। इसी ग्रुपिंग का सारा होता है। देखिए कि ग्रुपिंग में होता क्या क्या है, तो ग्रुप और लेजर्स मोर और लेस एक ही हिस्सा है। आप देखिए इसमें क्या होता है। गेटवे ऑफ टैली पे थे, फिर आए हम लोग अकाउंट इन्फो पे, फिर हम लोग आए ग्रुप्स। अब ये ग्रुप्स ग्रुप विल मेक अस ग्रुप उनको ये सब चीज सिखाएगा। जैसे कैसे अगर आपको सिंगल ग्रुप बनाना है तो ये, उसी को अगर आपको मल्टीपल ग्रुप बनाना है, अब आपको बहुत सारा ग्रुप बनाना है तो आप सीधा मल्टीपल ग्रुप पे चले जाइए, वहां क्रिएशन स्टार्ट कर। अगर आपको नहीं अभी एक ही ग्रुप बनाना है, जैसे एक ही ग्रुप है टैली क्लासेस का, एक ही ग्रुप है, एक ही ग्रुप बनाएंगे हम लोग। यहाँ मल्टीपल तो है नहीं, मल्टीपल हम लोग क्लासेस तो ले नहीं रहे, जहाँ जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में मल्टीपल क्लासेस चलता है वहाँ मल्टीपल ग्रुप बनाएगा हम लोग कि इस ग्रुप में कितना है, इस ग्रुप में क्या है, इस ग्रुप में क्या है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल डिपार्टमेंट है, जैसे इसका हॉस्पिटल डिपार्टमेंट में बहुत सारा अलग अलग डिपार्टमेंट है, वो मल्टीपल ग्रुप का सहारा ले सकता है क्रिएशन के। अदरवाइज तो यहाँ का भी सहारा लेगा तो थोड़ा सिंगल ग्रुप, उसमें आप ग्रुप को क्रिएट कर सकते हैं, जो क्रिएट किया हुआ है उसको आप देख सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है हम लिख दिए आई एम पॉसिबल क्लासेस, जबकि होना चाहिए आई एम पॉसिबल कॉमर्स क्लासेस, तो आप वहाँ जाके अल्टर का ऑप्शन पिक करिएगा। अल्टर का ऑप्शन जैसे ही पिक करिएगा एक पॉपअप खुलेगा कि किसको अल्टर करना है, सेलेक्ट कीजिए, अल्टर कर दीजिए, तो चेंज कर दीजिए, उसको सेव का ऑप्शन आएगा, सेव कर दीजिए। ऐसे ही कहानी क्रिएट मतलब समझ गए। अगर नया कुछ लेजर बनाना है या नया कोई ग्रुप बनाना है तो आप वहाँ कर लेते। हम लोग धीरे धीरे अभी तो पहले समझ रहे हैं, उसके अंदर फिर क्या होगा, फिर आपको नेक्स्ट सेशन सब कुछ धीरे धीरे पता चलेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। अब बोलेगा ये सब कैसे याद रहेगा, तो सब जाएगा, कम से कम ऐसे ही तो ऑनलाइन डाल ही देंगे, तो वहाँ से आप सहारा लेते रहिए कैसे कैसे क्या करना है क्या नहीं करना। जब ये भूल गए एक बार देख लीजिए, अच्छा यहाँ हो गया रिकॉल, समझ में आ गया कि कैसे क्रिएट का ऑप्शन भी है, डिस्प्ले का भी है और ऑल्टर का भी है। अब आपको नया पॉपअप देते हैं ग्रुप क्रिएशन। जैसे सेल आपका दिया हुआ है, जैसे अगर आप देखिएगा आपके ये ग्रुप में ये इतना सारा बहुत सारा फ्री फिल आपका ग्रुप्स बना हुआ है, सेल्स का, परचेस का, टैक्स का, सब का फ्री फिल बना हुआ है। अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं उसमें ही हमको कुछ कुछ और एड ऑन करना है तो सिंपली है, जैसे आपको सेल का सीधा सेल्स अकाउंट बना हुआ है, अब उसमें आपको फॉलो करना है। अगर आपको ग्रुप बनाना है कि नहीं भाई जीएसटी सेल टू कस्टमर क्या है, जीएसटी सेल टू नॉन कस्टमर क्या है, जीएसटी सेल टू रजिस्टर्ड कौन सा है, जीएसटी सेल टू नॉन रजिस्टर्ड क्या है सब सेल ही। लेकिन हम पूछेगा ना कि भाई रजिस्टर्ड आदमी को कितना सेल, तो उसके लिए आप एक ग्रुप बना सकते हैं। नॉन रजिस्टर्ड को कितना किया उसके लिए बना सकते हैं, वो आप वैसे भी आप जान जाइएगा। जैसे आप जीएसटी का सहारा लीजिएगा, जीएसटी का रिपोर्ट खोलिएगा तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा, लेकिन इससे आपको इजीली पता चल जाएगा। जैसे हमको जीएसटी का करना, जैसे यहाँ केवल आपका सेल्स अकाउंट है, लेकिन आपको पता करना है कि उसमें जीएसटी सेल कितना है, तो सिंपली है कि जीएसटी सेल का एक ग्रुप बना लीजिए, उसको किसके अंदर में डालिएगा, सब तो आपका सेल्स ही है ना। जीएसटी सेल मतलब सेल्स टू रजिस्टर्ड पर्सन, सेल्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, किसी भी टाइप का जो भी चीज रहे किसी भी टाइप का रहेगा तो आपको वो किसके अंदर आना, ऐसे ही परचेज, ऐसे ही एक्सपेंस। अगर एक्सपेंस टू रांची, एक्सपेंस टू मुंबई, एक्सपेंस टू ये
कुछ भी बनाना है तो आपको अगर ऐसे ग्रुपिंग करके चलिएगा तो आप इजीली किसी को रिपोर्ट देने लायक होगा। तो फिर वही होगा कि सारे एक्सपेंस का एक्सेल इंपोर्ट करिए, फिर उसमें देखिएगा अरे रांची का ये है नहीं करना। आप सीधा ग्रुपिंग रहेगा कि हमको देखना है कि पर्टिकुलरली ये डायग्नोसिस सेंटर का कितना इनकम है या कितना सेल है। आप ग्रुपिंग अगर बनाए रहेंगे और डायग्नोसिस वाला जितना सेल रहेगा उसमें भी डालते रहेंगे तो हो गया। जैसे आपका अगर किसी भी बड़े मॉल का करना है तो पेरिसेबल गुड्स का, इम्पेरिसेबल गुड्स का, लॉन्ग ड्यूरेशन गुड्स का कुछ भी ऐसा करके ग्रुपिंग कर सकते हैं। ऐसा करके ये ग्रुपिंग सेल का ऐसे ही, परचेज का ऐसे ही, एक्सपेंस का ऐसे ही, सबका क्राइटेरिया यही है। खाली चेंज करना आपको यहाँ, जैसे आपको जीएसटी परचेज करना है, जीएसटी परचेज होगा अंडर किसके चला जाएगा, परचेज अकाउंट। ठीक है, ये हो गया ग्रुप। समझ में आ ही गया कि कैसे कैसे क्या करना है। इन द सेम वे वी कैन मेक इन कोई भी सेम तरीका से ही आपको ग्रुप, मतलब हम कुछ भी जो ग्रुप बना रहे हैं उसको अंदर किसके डालना है वो सही होना चाहिए। देखिए ये अंडर आपको प्रीफिल रहेगा, इसी में देखिए आपको सेल्स अकाउंट, तो आप जब टैली में सेल का एंट्री करिएगा तो आपको एक सेल का पॉपअप खुलेगा, लेकिन उसी सेल में आप देखिएगा क्या सेल भी डाल रहे हैं, उसी सेल में आप जीएसटी सेल भी डाल रहे हैं, सब टाइप का सेल उसी सेल में डाल रहे हैं। उस समय आपको फिर तो एक्सेल ये एक्सपोर्ट करके या कुछ भी ऐसा रिपोर्ट करके आपको देखना होगा कि करके कैटेगराइज करने के लिए बेटा। हाँ, अगर ये कैटेगराइज कर दिए कि भाई हमारा क्या सेल इतना है और ये सेल इतना है, तो आप ये ग्रुप बना लीजिए। जैसे मान लिया आपको दो टाइप का सेल है, क्या सेल और ये सेल, तो दो टाइप का ग्रुप बना लीजिए, एक जीएसटी सेल और एक कैश सेल, दोनों लेकिन रहेगा सेल में। जैसे ही आप पीएल अकाउंट खोलिएगा वहाँ सेल पे क्लिक कीजिएगा तो दोनों दिखेगा, कैश सेल और जीएसटी सेल। अगर आपको बताना है कैश सेल कितना तो सीधा कैश सेल में क्लिक कर दीजिए। अच्छा, बाय मिस्टेक क्या है जीएसटी सेल को हम सेल अकाउंट के अंदर नहीं लेके हम इनकम अगर कर रहे हैं, इनकम में इनडायरेक्ट इनकम आपको पता होना चाहिए कि जीएसटी सेल नहीं है, बिजनेस पे अभी ले लेगा ना सेल भी, इनकम भी तो क्रिएट है, या कोई भी सेलेक्ट करेगा तो उसके अंदर तो फिर आपका बिजनेस पे इम्पैक्ट करेगा। हाँ, पूरा इम्पैक्ट करेगा ना, कहाँ आपका कहाँ जाना है, जा कहाँ रहा है आपका। अगर इसको आप क्रेडिटर के रूप में डाल दें, जीएसटी सेल का भी क्रेडिटर होगा ना, गलती से क्रेडिट में आपका लायबिलिटी बढ़ रहा है, इधर आपको सेल कुछ हो ही नहीं रहा है, तो बहुत कुछ है। इसको प्रॉपर किसके अंडर में डालना है वो भी नॉलेज होना चाहिए कि मैं किसके अंदर। इसी के लिए तो बोला आपका, इसी के लिए सब कुछ है आपका। और सेल है तो सेल के नीचे ही एक्सपेंस रिलेटेड है तो एक्सपेंस रिलेटेड, एक्सपेंस भी होता है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, मिक्सचर है, हाइब्रिड है, जो वैसे समझ में आ गया कि ये कहानी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। हाँ हाँ, इसीलिए तो बोले कि अब आपको बहुत कुछ जानना, जैसे अभी इसको हम क्या बोले, पोस्टिंग सही है ना, पोस्टिंग सब सही है, कॉमर्स वाला है तो हम लोग पोस्टिंग सही है, ये गड़बड़ होती है। जब आपका अभी तो मान लीजिए नॉर्मल टैली चल रहा है ना, जब रिपोर्टिंग करना होगा यही टैली से आपको रिपोर्ट एक्सपोर्ट करना होगा और रिपोर्ट को 4-5 एंगल से मैच करना होगा, तब ओरिजिनल मजा आएगा, तब ओरिजिनल मजा आएगा। मान लीजिए सेल कैंट्री और परचेज कैंट्री तो सीख लीजिएगा, 2 दिन में कर लीजिएगा, लेकिन ये सेल का इम्पैक्ट कहाँ कहाँ है आपको इम्पैक्ट देखना है। जैसे आपको ऑर्गेनाइजेशन रखेगा कम पे, लेकिन पूछेगा हाँ थोड़ा ये बता दीजिए तो बैलेंस शीट का फिगर क्या है या अभी का सेल क्या है, उसमें हमारा लायबिलिटी क्या बन रहा है, जीएसटी लायबिलिटी क्या बन रहा है, हाँ ठीक है, तो सेल कैंट्री की लायबिलिटी क्या चीज़ है, ये जीएसटी क्या चीज़ होता है। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हर एक एंट्री जैसे ही कीजिएगा तो उसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पड़ेगा सारा कुछ आपको सिखाएगा। जैसे सेल का एंट्री आप किए तो केवल सेल का एंट्री आपको नहीं पता रहेगा कि चलो भाई सेल का एंट्री कर दिए कि ये सेल का एंट्री है। सेल का एंट्री कहाँ कहाँ इम्पैक्ट डालता है। जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस में अगर सेल लिखिएगा तो क्या वहाँ सेल कंप्लीट सेल लिया रहता है, मीन्स ग्रॉस प्लस जीएसटी दोनों। तो देखिएगा भाई हम 100 रुपए का चीज को मान लीजिए 100 रुपया पे 18 रुपया जीएसटी लगा के 118 रुपया का सेल हो गया, कौन सा फिगर आपको पीएल में दिखेगा? भाई हम तो 118 सेल किए हैं, देखना तो यही चाहिए। तो सिंपली है ये 18 रुपया आपका सेल थोड़े, ये तो आपका लायबिलिटी है, ये तो आपको दिखेगा लायबिलिटी है कैटेगरी में। सेल तो एक्चुअली यही है आपका, सेल एक्चुअली यही है, तो आपका लायबिलिटी है। जाइए गवर्नमेंट का दरवाजा पे जाके अपना पहुंचा दीजिए, उनको जीएसटी लायबिलिटी जमा कीजिए उनके पास। तो यही, तो अभी बहुत कुछ जानना है, टैली अभी फर्स्ट क्लास है, अभी लॉट्स ऑफ क्लास है, तो बहुत कुछ सीखना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, अब ऐसे ही हम लोग आते हैं लेजर्स। तो
इसको लेजर का समझ में आ गया। तो पहले हम लोग फिर से थोड़ा देर क्या करें, नहीं पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग थ्योरी सेशन पे वापस जाएंगे। और आपको हम क्या बोले कि एक दिन में इतना आपके अंदर फील कर दिया जाएगा कि इसको आप ऐसा नहीं है लोग की कौन सा लोग होता है जैसे थोड़ा थोड़ा करके उसको यूटिलाइज करते रहते हैं, तो वैसे ही आप करिए। एक दिन में इतना कर लेंगे, एक दिन में बहुत है, एक दिन में आप इतना कर लेंगे कि नहीं करेंगे वो नेक्स्ट संडे आपको पता चल जाएगा और सभी को पता चल जाएगा। इधर ऐसा यहाँ कि ओपन एग्जाम होगा, ओपन रिजल्ट अनाउंस होगा कि भाई यहाँ ऐसे इसका मिस्टर ए को ये, मिस्टर ए को ये, मिस्टर ए को ये, बी को ये, सी को ये, डी को ये। सी का वही डर से कान में बोल देते हैं, यहाँ तो बोल सकते हैं कान में। हाँ, क्या आपका इतना नंबर है, आपका इतना हम नंबर लोग है, यहाँ बोल सकते हैं कान में। इसीलिए वैसा नहीं करना है आपको। देखिए जितना आपको सबसे पहला टैली सिखाते सिखाते आपको मेंटली स्ट्रांग भी बनना है। हाँ। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन आपको बहुत सारा सीनियर्स और जूनियर्स और एम्प्लॉयज मिलेंगे, हर का बिहेवियर अलग अलग होगा। वो सब तो थोड़ा सा तो आपको उस टाइप से भी मेंटली स्ट्रांग करना है। अब जैसे ये लड़की है ऐसे कुछ बोल दिया रोने लगे, तो वैसा नहीं, मेंटली स्ट्रांग करना कि भाई अप्स और डाउन्स हर ऑर्गेनाइजेशन होता है। कुछ आप गलती कीजिएगा, कुछ सही कीजिएगा, सही में अप्रिसिएशन मिलेगा, गलती में सही में अप्रिसिएशन वाले मिले ना मिले, गलती में तो आपको डेप्रिसिएशन मिलना ही है और ताना मिलना ही है, उसके लिए आप कुछ भी करें। ये चीज थोड़ा सा आपको वो भी मेंटली स्ट्रांग बनाया, वो भी स्ट्रांग आपको बना देंगे। उसके लिए चिंता मत। हम क्या बोले कि इतना भर देंगे कि आप एकदम आराम से इंटरव्यू में जाइएगा तो आपका जेस्चर पोस्चर पूरा लगेगा। अगला अगर इंटरव्यू अगर देख भी रहा होगा तो आपको लगेगा नहीं प्रोफेशनल कोई आया है। उसके लिए खाली हमारा एफर्ट ही काफी नहीं है, एक हाथ हम एफर्ट डालेंगे, दूसरा हाथ आपको बढ़ाना है। इसीलिए थोड़ा सा हाथ साथ ही हाथ बढ़ाने वाला कंसेप्ट पे चलेंगे हम लोग, इसीलिए थोड़ा सा। अब लेजर का कहानी, तो जैसे ग्रुपिंग का कहानी किए थे वैसे ही लेजर का कहानी चलेंगे। चलिए अगेन वही, फिर से सिंगल लेजर क्रिएट करना है तो वहां जाइए, मल्टीपल लेजर क्रिएट करना है तो नेक्स्ट आइकन जाइए, वही हर के अंदर में 3 मिलेगा। अगर आपको नया लेजर बनाना है तो क्रिएट का ऑप्शन जाइए। अगर आपको लेजर पहले से बना हुआ आपको देखना है अरे बना है कि नहीं, तो डिस्प्ले में चले जाइए। अगर आपको कुछ ऑल्टर करना है उस लेजर में, ऑल्टर आपको करना है तो थोड़ा संभल के ऑल्टर करना है। हो सकता है कि आप उससे रिलेटेड पहले भी एंट्री कर चुके हैं, तो उसको ऑल्टर करने से पहले सावधानी रखना है। आप नया भले क्रिएट कर लीजिए, कुछ चेंजिंग कर, ठीक है। जैसे मिस्टर ए, हो सकता है कि मिस्टर ए दोबारा आपको मिल जाए, नाम है दो, एक नाम मिल ही सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन माँ भवानी सेल्स, माँ भवानी ट्रेडर्स, बहुत सारा मिल सकता है आपको। अब ऐसा थोड़ी कि सबका दिखेगा तब कंफ्यूज हो जाएगा कि रांची वाला है कि पटना वाला कि दिल्ली की मुंबई वाला है। तो थोड़ा तो आपको कुछ ना कुछ उसमें इनिशिएटिव दिखाना होगा, तो ऐसे कुछ ना कुछ चेंजिंग करके आपको कर देना। तो अल्टर थोड़ा सा ध्यान से, ऐसा नहीं कि एक अल्टर कर दे और आपका अकाउंट पीछे का सारा है। हम लोग में क्या होता है ना कि बहुत सारा पेशेंट्स आता है, सेम नाम पर ही आता है, पेशेंट आएगा ही आएगा, तो हम लोग क्या करते हैं उसका यूनिक यूएचआईडी नंबर, हाँ, तो उसका तुम लोग बस उसको ऐड कर दिए तो हाँ, अब नंबरिंग सिस्टम से रहेगा। समझ में आ गया। ऐसा ही मल्टीपल है, क्रिएट कर लीजिए, डिस्प्ले कर लीजिए, अल्टर कर लीजिए, कुछ नहीं करना है तो क्विट कर लीजिए। समझ में आ रहा है कहानी क्या करना है? ओके, अब कहानी अगेन लेजर पे भी वही। अब आप लेजर में देखिए, ग्रुप में और लेजर में थोड़ा सा चेंजिंग मिलेगा। ग्रुप्स में आपको ये सब जीएसटी वेस्टी नहीं भरने को मिलेगा, लेकिन आपको लेजर्स में देखिए कंपनी ओके, क्रिएटर्स का नाम या किसी भी चीज़ का नाम, जैसे मान लीजिए आप किसी से माल सप्लाई ले रहे हैं, कोई आपका क्रिएटर्स है उसका नाम यहाँ रख दीजिए। उसको किसी और नाम से अगर आप जानते हैं, कोई शॉर्ट नेम या यूनिक नेम कुछ और होगा तो उसको एलियास में लिख सकते हैं। नहीं कभी कभी जैसे हम लोग का भी है, नाम है ABCD लेकिन उनका पूरा नाम है ऐसे इतना बड़ा सा, उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए हम लोग एलियास में उसको लिख देते हैं। तो कुछ भी दबाइएगा तो वही जाएगी, दोनों नाम में से कोई भी नाम दबाइए जाना वही है। ओके, किसके अंदर में जाना है? अब क्रिएटर क्रिएट कर रहे हैं तो सभी क्रिएटर के अंदर में जाना है। अब यही फिर से आपको ग्रुपिंग का सहारा भी ले सकते हैं। अगर ग्रुप पहले से बना हुआ है कि रांची क्रिएटर, पटना क्रिएटर, ये क्रिएटर, वो क्रिएटर, तो आप उसके अंदर में डाल सकते हैं। वो क्रिएटर किसके अंदर में? तो ऑलरेडी क्रिएटर के अंदर भी रहेगा। जैसे मान लीजिए आपको ये करना है
एबीसी एक क्रेडिटर है, ठीक है, इसको आप डायरेक्टली सन्ड्री क्रेडिटर में डाल सकते हैं, ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर में चला गया। लेकिन हो सकता है कि ऐसा आपका बहुत सारा हो, अलग अलग स्टेट का हो, आपको स्टेट वाइज कोई आपको आपका एम्प्लॉयर बोले कि स्टेट वाइज हमको इन्फॉर्मेशन निकाल के देना, तो वहाँ तो फिर आपको सन्ड्री क्रेडिटर में खोलिएगा तो सब लिस्ट दिखेगा। अब जैसे यहाँ बहुत सारा ऐसा ग्रुप है जिनका झारखंड में बहुत सारा अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में उन्हीं का ऑर्गेनाइजेशन है, और आपको बिल बनाना है किसी एक ही ऑर्गेनाइजेशन को रिपोर्ट करना है या कॉल करना है पेमेंट के लिए, तो आपको पता चले कि इस ऑर्गेनाइजेशन का कौन कौन सा सब ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे मान लीजिए ये ए कंपनी है, ये ए कंपनी का 5-6 ब्रांचेज है, ये सब मिला के ये आप क्रिएट अलग अलग करेंगे लेकिन अंडर एक ही ग्रुप में डालेंगे। जैसे यहाँ क्रिएशन होगा अलग अलग, ये लेजर क्रिएशन है, ये एक ही जाएगा, लेकिन मान लीजिए ये ए कंपनी का एक ग्रुप बना दीजिएगा आप, ए कंपनी जैसे ग्रुपिंग में चले ना, वहाँ ए कंपनी लिख दीजिए और उसको किस ग्रुप में कर दीजिए, सन्ड्री क्रेडिटर में। तो जैसे ही सन्ड्री क्रेडिटर में जाइएगा तो वैसे ही आपको मिलेगा ए कंपनी को जैसे ही क्लिक कीजिएगा ये 5 खुल जाएगा, ये सब मिलेगा आगे, सब ग्रुपिंग कैसे कर। अभी तो आप सिंपली मान के चल रहे हैं कि भाई ग्रुपिंग कैसे क्रिएट करते हैं। अब आपको उसमें R&D क्या क्या करना है वो तो आपका जिम्मा है, और आप कर सकते हैं जैसे जैसे आपको मिलेगा ऑर्गेनाइजेशन में जिस टाइप का क्राइटेरिया मिलेगा उस टाइप का करते रहिए। आपको ग्रुप क्रिएशन आता है, आपको लेजर क्रिएशन आता है, आपको ग्रुप में ग्रुप क्रिएट करना है, आप आराम से कर सकते हैं। ग्रुप के अंदर ग्रुप, उसके अंदर ग्रुप, जैसे क्रिएटर के अंदर रांची क्रिएटर, रांची क्रिएटर के अंदर रातू रोड क्रिएटर, बहुत सारा कुछ कर सकते हैं। अगर आपको मल्टीपल रिपोर्टिंग का स्टैंडर्ड को और बढ़ाना है और इजी करना है तो वैसे कर सकते हैं। इसलिए लेजर क्रिएशन एबीसी मान लीजिए क्रिएटर है, क्रिएटर जाएगा सन्ड्री क्रिएटर में, अगर ग्रुपिंग नहीं किया हुआ तो सन्ड्री क्रिएटर में, अगर रांची क्रिएटर है तो रांची क्रिएटर लिख दीजिए, वो भले जाएगा सन्ड्री क्रिएटर में, ठीक है। तो चल के चलते अब यहाँ देखिए उसका सारा इन्वेंट्री वैल्यू अफेक्टेड यस और नो का ऑप्शन आएगा, आप जो चाहें कर सकते हैं। नेम, ये नेम जैसे यहाँ लिखेगा ऑटोमेटिक यहाँ नाम आ जाएगा। हाँ, एड्रेस आपको डालना है, कंट्री आपको डालना है, कंट्री हो सकता है कि आपका बाहर का, वहाँ कंट्री सेलेक्ट करने को मिलेगा, हो सकता है अमेरिका से परचेस कर रहा हो, हो सकता है अमेजोन से परचेस कर रहा हो तो यहाँ आपका रजिस्ट्रेशन टाइप में ई कॉमर्स सेलेक्ट करना होगा। बहुत सारा कुछ है, कंट्री है, बैंक डिटेल उनका शेयर करना है कि नहीं, पैन उनका, रजिस्ट्रेशन टाइप। अब रजिस्ट्रेशन टाइप मतलब क्या है, जिनके पास GST है रजिस्टर्ड में जाएगा, जिनके पास नहीं है अनरजिस्टर्ड में जाएगा, कोई ई कॉमर्स वाले हैं ई कॉमर्स में जाएगा, जो भी रजिस्ट्रेशन है उनके पास तो यहाँ डाल दीजिए, या यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो भी है वो डाल दीजिए, ठीक है। GST अल्टर करना है, ये सब नो का ऑप्शन आएगा, भाई कितना तक का इनका रहेगा, क्या चेंजिंग करना है क्या नहीं चेंजिंग करना है, तो ये सब का ऑप्शन आएगा। अभी तक हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं क्या बैलेंस नीचे जो दिखा रहा है उसमें। हाँ, ये छूट ही गया। अगर आपका ये पहले से, अगर जैसे आप नया कंपनी में ज्वाइन किया, आपको पता है कि मिस्टर ABC कंपनी पहले से है, उनका कुछ बैलेंस पहले से भी चला आ रहा है, और अभी तो पहले से चला आ रहा है तो ऑलरेडी क्रिएटेड होगा उनके पास, तो ऑलरेडी क्रिएटेड होगा तो उनका ओपनिंग बैलेंस वगैरह दिखेगा। बाई चांस अगर आप नया कंपनी क्रिएट कर रहे हैं और नया कंपनी क्रिएट करते करते हो सकता है कि नया कंपनी आज रजिस्टर्ड होता है, लेकिन कंपनी का फाउंडेशन तो कुछ महीने पहले से चला आता है, आपका हो सकता है किसी का देनदारी होगा, तो आप जब लेजर क्रिएट कीजिएगा तो आप उनका जितना बाकी रखे रहिएगा उतना आप लिख दीजिएगा। जैसे मान लीजिए ये बिल्डिंग, ये कंपनी मेरा आज क्रिएट हुआ गवर्नमेंट के नजर, लेकिन ये रातों रात तो ऐसा नहीं बिल्डिंग खड़ा हो गया, उससे पहले तो उसका काम कुछ हुआ होगा, कुछ तो क्रिएटर्स हुए होंगे, उसका नाम अब हम कंपनी क्रिएट हो रहा है तो अब हम टैली बना रहे हैं, तो फिर उसका जो ओपनिंग फिगर है अगर कुछ उसका बाकी रखिए, समझ में। तो अभी एक बार फिर से रिकैप मारते हैं कि कहाँ जाना है। चलिए फिर से हम लोग कहाँ से स्टार्ट किए थे, इम्पॉसिबल कॉमर्स क्लासेस से। क्या सीखने आए हैं? टैली ही सीखने आए हैं, और क्या सीखने, ठीक है। टैली में सबसे पहला काम क्या हम लोग किए थे, क्रिएशन ऑफ कंपनी का। भाई कंपनी क्रिएट करेंगे तभी ना कंपनी में काम करेंगे। टैली में कंपनी क्रिएट करना मतलब कंपनी के अंदर घुसना, तो कंपनी क्रिएट कर लिए, चलिए कंपनी में चलते हैं। कंपनी में क्रिएट करते समय
कंपनी का इन्फॉर्मेशन जितना है सारा फिल कर दीजिए इसमें। अब फिल कर दिए तो आपके पास कंपनी का विंडो खड़ा है। अब आप कंपनी के एंट्री डोर से आप एंट्री कर दिए। अब आप यहाँ काम करना स्टार्ट कर लीजिए। काम करने से स्टार्ट करने से पहले आपको अलग अलग दरवाजा, अलग अलग विंडो तैयार करना है। तो वही है अकाउंटिंग इन्फो में, ये अलग अलग दरवाजा, अलग अलग विंडो। अब किस विंडो पे जाना है? सेल्स वाले पे जाना है, परचेज वाले पे जाना है, स्टॉक वाले पे जाना है, एक्सपेंस वाले पे जाना है, जीएसटी वाले पे जाना है। बड़ा बड़ा कंपनी देखेगा हर का अलग अलग डिपार्टमेंट। अभी तो हम लोग सब कुछ खोल ले रहे हैं। बड़ा बड़ा कंपनी देखिएगा, अगर आपका केवल सेल का पार्ट है तो यहाँ एक ऐसा कस्टमाइज किया रहेगा कि खाली आपका सेल पे ही लॉगिन कीजिएगा तभी खुलेगा, आप परचेज पे जा भी नहीं सकते हैं। हाईलाइट ही नहीं रहेगा, ठीक है, वो हाईलाइट भी नहीं किया हुआ रहेगा तो आपको बस परचेज पे ही जाना है और सेल पे ही जाना है। वैसे ही हम लोग गेटवे ऑफ टैली पे आके हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, अकाउंटिंग इन्फो पे गए। वहाँ से आपको क्या क्या मिलेगा, तो आपको मिला ग्रुप्स बनाने के लिए, लेजर्स बनाने के लिए, वाउचर टाइप्स बनाने के लिए और फिर से वापस जाने के लिए। भाई कुछ नहीं करना, वापस चले गए यहाँ फिर से आ गए, ठीक है। लेकिन हमको कुछ करना था तो हमको आज क्या करना था, ग्रुप्स का और लेजर का। तो पहले ग्रुप्स पे चलते हैं। ग्रुप्स में हम लोग क्या क्या सीखे, ग्रुप्स को कैसे क्रिएट, सिंगल ग्रुप है तो कैसे क्रिएट करना है, अगर क्रिएट किया हुआ है तो कैसे हम उसको देख सकते हैं डिस्प्ले करने के लिए, फिर उसको अगर कुछ चेंजिंग करना है तो अल्टर कर देंगे। ऐसे ही मल्टीपल का भी सीखा। उसके बाद आप आइए, कोई भी ग्रुपिंग करना है, जैसे सेल में हमको जीएसटी सेल का ग्रुप बनाना है तो जीएसटी सेल लिख दिए, लेकिन उसको किसके अंदर रखना है, सेल के अंदर। अब आपको ये पता होना चाहिए ना कि भाई ग्रुपिंग कर रहे हैं तो किसके अंदर में रखना है। तो ये सब भी आपको धीरे धीरे अकाउंटिंग जैसे जैसे करते चलेगा वैसे वैसे सारा कुछ पता चल जाएगा। कहीं भी आप देखिए, सिंपली है, कहीं भी कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन या कहीं भी कुछ भी अपार्टमेंट हो, बिल्डिंग्स हो, शहर हो, गांव हो, पूरा कंट्री हो, एक दिन में नहीं बनता है। ठीक है, आराम से सेल को सेल में रख दीजिए, से परचेज को परचेज है तो बोलेगा अलग का है, बस कैटेगराइज के लिए। सेल आपको अगर सीधा अगर नहीं सेलेक्ट कीजिएगा तो आपको उसमें जीएसटी सेल कितना है, नॉन जीएसटी कितना है, इसलिए ग्रुपिंग का सेल। ऐसे ही लेजर्स में भी वही क्रिएशन, वही ऑल्टर, वही डिस्प्ले। फिर से आपको लेजर क्रिएशन में है तो थोड़ा सा चेंजिंग मिलेगा कि यहाँ सब कुछ डालने के अलावा आपको मिलेगा कि भाई इसका पैन क्या है, बैंक डिटेल क्या है, जीएसटी क्या है, ये सब मिलेगा। ओके, आज का प्रैक्टिकल क्वेश्चन खत्म। अब एक थियोरेटिकल क्वेश्चन फिर से स्टार्ट होगा आफ्टर 5 मिनट, 5 मिनट, ठीक है। लंच